नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम हज करने के लिए गए। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने देखा कि बैतुल्लाह में एक मौलवी साहब रोजाना कुरान पाक की इन आयात की तशरीह किया करते थे, जिनका तर्जमा ये है कि माँ बाप के साथ नेक सलूक करो। अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बूढ़े होकर रहे तो उन्हें किसी मौके पर भी उफ तक न कहो, ना ही उनको झिड़को। उनके साथ अदब और एहतराम के साथ बात करो, नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुको और दुआ किया करो कि ऐ परवरदिगार उन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने रहमत और शफकत के साथ बचपन में मुझे पाला था। बुजुर्ग फरमाते हैं कि उस मौलवी के बाज औकात जबान कांपने लगती, अल्फाज रुक रुक कर जबान से निकलते और आंखों से आंसू की लड़ियां बहने लगती। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने अपने साथियों की तरफ देखा, वो भी हैरत ज़दा थे। बुजुर्ग कहते हैं कि आखिर इन आयाते कुरानी की तशरीह में मौलवी साहब पर इस कदर गरिया जारी क्यों तारी हो जाती है, उसकी वजह उनसे जरूर दरियाफ्त करनी चाहिए ताकि हम सबको नसीहत हो सके। बुजुर्ग शख्स फरमाते हैं कि जब मौलवी साहब अपनी वाज खत्म कर चुके तो हमने उनको चाय पीने के लिए कहा। हमारे ज्यादा इसरार करने से मौलवी साहब मान गए। हम हरम शरीफ से बाहर निकलकर एक होटल में चाय पीने के लिए बैठ गए। हज के दिनों में हरम शरीफ के आसपास जितने होटल होते थे वो अक्सर औकात रात को ही खुलते थे। गरज हम भी एक होटल में बैठकर चाय पीने लगे और बातें करने लगे। बातों बातों में बुजुर्ग शख्स ने मौलवी साहब से पूछा, मौलाना साहब क्या आप हमें इतना फरमाएंगे और उस पर वजाहत के साथ रोशनी डालेंगे कि इन आयात इलाही की तशरीह में जनाब इतने गमगीन और अफसुसदा क्यों होते हो। उसके बाद मौलाना साहब अपना वाकया बयान करना शुरू करते हैं। मौलाना साहब कहते हैं कि मैं कलकत्ता के करीब एक गांव में रहा करता था। मेरे वालिदैन शहर में रहते थे और मेरे वालिद एक प्राइवेट कारखाने में मुलाजम थे। पढ़े लिखे तो मामूली से थे लेकिन इंतहाई नेक और खुदा तरस आदमी थे। मेरी उम्र अभी 4 साल की थी कि मुझे उन्होंने एक इस्लामी स्कूल में दाखिल करवा दिया। मौलाना साहब कहते हैं कि मेरे वालिद मुझको दीनी तालीम दिलवाना चाहते थे, इसलिए मैंने 18 साल की उम्र में अरबी जुबान तक सीख ली। मैं दीनी तालीम के दौरान अंग्रेजी भी पढ़ता रहा। वालिद साहब के दोस्त के मदरसे में मैंने मैट्रिक यानी 10वीं का इम्तिहान भी पास कर लिया। मेरी ख्वाहिश अफसर बनने की थी। मैंने अपने वालिद से उसका तज़किरा किया। वालिद साहब को उस जमाने में नौकरी के 200 रुपए मिलते थे, जिससे पूरे घर का खर्चा चलाना पड़ता था और आइंदा के लिए फिक्र भी करनी पड़ती थी। मेरे वालिद साहब का ये ख्याल था कि अब मैं कोई मुलाजमत करूं ताकि घर का इंतजाम संभालने में आसानी हो, लेकिन मेरा पक्का इरादा कॉलेज में दाखिला लेने का था। मैंने अपने वालिद की बेहद खुशामद की और उनको मना लिया। आखिरकार वालिद साहब राजी हो गए और मैं एक कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरी वालिदा बड़ी किफायतशार और अक्लमंद थी। अपने खाली वक्त में वो मोमबत्तियां बनाकर अच्छे खासे पैसे बना लेती थी। इस तरह उनकी मेहनत तो बहुत करनी पड़ती, लेकिन वो मेरी जरूरियात पूरी करने के लिए काफी थी। फीस वालिद साहब से ले लेता और दूसरी जरूरियात को पूरा करने के लिए मेरी वालिदा मुझको पैसे दे देती। मुझे मालूम था कि वालिद साहब भी मेरे अखराजात और दूसरे भाइयों की तालीम और तरबियत के लिए ड्यूटी से जायद वक्त यानी ओवर टाइम लगाते हैं। इस तरह उनको ज्यादा पैसे हो जाते हैं और हमारा खर्चा चल रहा है। और मैंने 6 साल बाद उस कॉलेज से डिग्री हासिल कर ली। मौलवी साहब फरमाते हैं कि मैंने डिग्री तो बेशक हासिल की, मगर उस कॉलेज की तालीम के दौरान उस जमाने में कॉलेज के माहौल के रहन सहन ने मेरे इस्लामी अशार और तरीके को बिल्कुल बदल दिया। मैं इस्लामियात को बिल्कुल भूल चुका था। मौलाना साहब फरमाते हैं कि मेरा जहन मेरे ख्यालात जदीद तालीमी और तरबियत से बेहद मुतासर हो चुके थे। अब कैसा दीन, कैसी दीन की बातें और कैसा रोजा, कैसी नमाज। बहरहाल मौलवी साहब मजीद बताते हैं कि मैंने 6ठे साल पूरे कॉलेज में टॉप किया, इसलिए दरखास्त देने पर मुझे उसी कॉलेज में मुलाजमत मिल गई और 350 माहवार तनख्वाह पाने लगा। चंद सालों बाद मेरी तनख्वाह 500 रुपए हो गई। अब मेरे वालिदैन मेरी शादी की फिक्र करने लगे। वो चाहते थे किसी नेक और दीनदार लड़की से मेरी शादी हो जो घर में एक अच्छी बहू की तरह रहे, मगर मेरे ख्वाहिश ये थी कि आज की नई तहजीब, नई तालीम से वाकिफ होना बीवी के लिए बहुत लाजमी है। मौलवी साहब ने अपने वालिदैन से ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे एक मॉडर्न लड़की चाहिए, इसके अलावा शादी नहीं करूंगा। मौलवी साहब पर हर तरफ से नफ्स और शैतान ने पूरी तरह अपना रंग चढ़ा दिया था और वालिदैन के मना करने के बावजूद मौलवी अपनी जिद पर कायम रहा। माँ बाप की बात किसी तरीके से भी मौलवी के जहन में ना पड़ रही थी और ना ही वो उनकी बात मानने के लिए तैयार था। बहरहाल मौलवी ने अपने वालिदैन को बार बार इसरार करके राजी कर लिया। मौलवी साहब फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने जाहल बेदीन लड़की से मेरी शादी मेरे कहने पर करवा दी। शादी को भी 4 माह गुजरे थे कि वालिद साहब के कारखाने में एक गैस की टैंकी फट जाती है, जिससे उनके दोनों आंखें जाती रहती हैं। इसलिए अब वो कारखाने जाने से माजूर और बेकार हो गए थे, काम करने के काबिल नहीं रहे और अब घर में ही रहने लगे। उनको कारखाने की तरफ से एक मामूली रकम मजदूरी अलाउंस
अलाउंस के तौर पर मिलती थी। मौलवी साहब रोने लगे और रोते रोते कहने लगे कि मेरी बीवी को इस्लामी तालीमों तहजीब से दूर तक का कोई वास्ता नहीं था। वो ना मेरे वालिदैन की खिदमत करती थी बल्कि उल्टा उनको डांट देती थी। दूसरी जानब मैं अपनी बीवी के साथ सुबह शाम मजे और अयाशियां किया करता था और मेरे दिल में जो वालिदैन के लिए मोहब्बत थी वो भी जाती रही। मौलवी साहब कहते हैं कि ऐसा वक्त भी आया कि मेरी औरत, मेरी बीवी मेरे सामने मेरे वालिदैन को बुरा भला भी कहती, लेकिन मेरे कानों तक जूं तक न रिंगती थी। मैं अपनी बीवी की तमाम तर बातें अपने वालिदैन के खिलाफ सुनता और चुपचाप बैठ जाता, अपनी बीवी को उफ तक न कहता था। मौलवी साहब अपने साथियों को कहानी बताते हुए कहते हैं कि एक रोज की बात है कि मेरे बूढ़े वालिद साहब रात को किसी जरूरत से पानी लेने के लिए उठे। चूंकि वो नबीना थे, स्टूल से टकराए और स्टूल पर पड़ा दूध का बर्तन गिर गया, सारा दूध उलट गया। फिर मेरी बेगम का क्या कहना था, बेगम साहब ने मेरे वालिद को बुरी तरह ललकारा, तुम्हें शर्म नहीं आती, चोरी करते हुए छोटे मुन्ने का दूध रखा हुआ था और तुम चाहते हो कि चुपके से वो दूध पी लो, खबरदार आइंदा हरकत की तो मैं तुम्हें खूब मजा चखाऊंगी। मौलवी कहते हैं कि मेरी दुखी वालदा भी जाग रही थी। उन्होंने बड़ी नरम आवाज से कहा, ए बिटिया, इन्होंने दूध चोरी नहीं किया बल्कि स्टूल के साथ ये लगने से दूध गिर गया है। मेरी बीवी कहने लगी कि चुप रह बुढ़िया, लगी बातें बनाने और तावीलें करने, मुझे पढ़ाती है, तुझे कुछ तमीज भी है बात करने की, बुड्ढी, तुझसे तो मैं निमट लूंगी। मौलवी साहब अपने साथियों को अपनी कहानी बताते हुए साथ साथ रोते भी गए और कहा कि ये तमाम तर वाकया मेरी आंखों के सामने होता रहा, लेकिन मैंने अपनी बीवी को एक बार मना नहीं किया। इस वाकये के बाद मौलवी साहब के मामू उस घर में तशरीफ लाते हैं और मौलवी साहब कहते हैं कि मेरे वालिद और वालदा को अपने साथ ले गए। मेरी बीवी कहने लगी, शुक्र है माई और बुड्ढा यहाँ से चले गए, मेरे सर पर जो अजाब था वो अब उससे मुझको छुटकारा मिल गया है। मौलाना साहब कहते हैं कि इस वाकये को 3 साल गुजर गए थे, ना मुझे अपने वालदा ना वालिद का पता था, बस इतना पता था कि मामू साथ ले गए हैं। चनाचा 3 साल बाद मेरे यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। मेरी बच्चे की पैदाइश की वजह से मेरे बीवी का इंतकाल हो गया। बस मेरे लिए बहुत ही मुसीबत का सामना था। बीवी का मरना था कि मेरी जिंदगी सुनसान हो गई, मेरी अयाशी खत्म हो गई, मैं अक्सर औकात खोया खोया रहता था। मौलवी साहब कहते हैं कि अब मुझे अपने वालिदैन की याद सताने लगी। मौलवी साहब दूसरे दिन ही अपने मामू के यहाँ गए, लेकिन वहाँ पहुंचकर हैरत की इंतहा न रही जब मामू ने अपने भांजे को बताया कि वालिदैन कई महीनों पहले घर जाने के बहाने से यहाँ से रवाना हो चुके थे। मौलवी साहब का कहना था कि बस इतना सुनना था कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मौलवी कहने लगा कि मैंने अपने वालिदैन को ढूंढने के लिए कमर कसी, जगह जगह गया, अपने वालिद की तस्वीर जो कि फैक्ट्री में जहाँ काम करते थे वहाँ से लेकर मैंने पुलिस थाने के अंदर दे दी। अपने वालिद को ढूंढने के लिए लोगों का सहारा लिया, मुख्तलिफ तंजीमों में जाकर वहाँ देखना शुरू किया, यतीम खानों के चक्कर लगाता रहा, ओल्ड हाउसेज के चक्कर लगाए ताकि कहीं न कहीं मेरे वालिदैन के सुराग मुझे मिल जाए। मौलवी साहब फरमाते हैं कि मुझे रात की नींद नहीं आती थी, हर वक्त यही फिक्र में रहता था कि किसी तरह मेरे वालिदैन मुझे मिल जाएं। मैंने अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर तौबा की और दुआएं की कि या इलाही मेरे वालिदैन मुझको वापस लुटा दे। तीसरे दिन एक पुलिस वाला मौलवी साहब के पास आता है और उसने कहा कि जो शक्ल आपने हमें लिखवाई थी बिल्कुल उसी तरह से मिलती जुलती शख्स का एक बूढ़ा आदमी कब्रिस्तान में बैठकर फातिहा पढ़ रहा है। मौलवी साहब कहता है कि मैं दौड़ता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि वो मेरा वालिद नहीं, मेरा चचा था। मैंने उनके कदमों में गिरकर कहा, क्या चचा जान मेरे वालिदैन कहाँ हैं? चचा ने नजर उठाई और दोनों सामने वाली कब्रों को मुखातब करके पुकारा कि ये है तेरा बाप मेरा भाई अकरम और ये है तेरी माँ मेरी भाभी जुबैदा। मौलवी साहब का चचा कब्रों को मुखातिब होकर कहने लगा कि देखो भाई, तुम्हारा लाडला अफसर आया है तुमको लेने के लिए। मौलवी साहब कहते हैं कि चचा के मुंह से ये बातें सुनकर मैं औंधे मुंह कब्र पर गिरा और फूट फूट कर जारो कतार रोने लगा। फिर क्या बनता, फिर पछताए क्या हूत जब चिड़िया चुग गई खेत। बुजुर्ग हाजी होटल में जो बैठे हुए थे इतना सुनकर खामोश हो गए। दूसरी जानब मौलाना साहब जारो कतार रोता रहा। बुजुर्गों ने क्या सच कहा है कि इंसान से बाज गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो सारी उम्र के लिए अफसोस पैदा कर देती हैं। मौलवी साहब की ये वाकया सुनकर होटल में बैठे तमाम अफराद जारो कतार रोने लगे। सामईने कदर, इस सबक से हमें यह मालूम हुआ कि वालिदैन का मकाम बहुत ऊंचा है। बेशक जो अपने वालिदैन की खिदमत कर लेगा वो दुनिया या आखिरत में कामयाबी और फलाह पाएगा। इस वाक़े से हमें सबको इबरत पकड़नी चाहिए और अपनी ताकत से बढ़कर अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।